अरहं 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 परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम ओम अरहम। सुप्रभात बंधु और बहनों। आज सोमवार का दिन और हमारे साथ सविता जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। सोमवार को जैसा कि आप जानते हैं हमारा बहुत ही एक शानदार क्रम परीक्षा ध्यान के ऊपर चल रहा था और वो श्रृंखला करीब करीब आज काफी लंबी चलने के बाद संपन्न हुई है। तो आज एक हम और बढ़िया टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। ध्यान साधना में आहार का महत्व। आज का टॉपिक भी बहुत उपयोगी टॉपिक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सविता जी जुड़ चुकी है। यस सविता जी, यस। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ सविता जी का स्वागत, सविता जी का वेलकम कीजिए। और सविता जी आपसे निवेदन, आज का जो विषय है इस पर हम आज बात करेंगे और हमारे जो श्रोतागण या दर्शकगण है उनके भी विचार हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही वीडियोस ऑन होंगे, तभी तो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे और तभी सेशन भी इंटरैक्टिव बन पाएगा। तो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे अनिंदमल सर ने बताया, भोजन जो है उसकी हमारे ध्यान साधना में क्या उपयोगिता है, उसी के बारे में इनफैक्ट आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में और किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगी तो है ही, क्या हम भोजन के बिना रह सकते हैं? रह सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाए, रोटी, कपड़ा और मकान हम बचपन से सुनते भी आए हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो इन्हीं पर मूवीज भी बनी है कि तीनों की उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी है। और इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोटी, भोजन। यस और नो? भोजन की उपयोगिता इन तीनों में सबसे ज्यादा है। और
अदरवाइज जैसे अभी तक हमने बहुत सारे सेशन फूड से रिलेटेड लिए भी हैं, और इन तीनों में भोजन की उपयोगिता सबसे ज्यादा है, बट भोजन इज अगेन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। उससे पहले दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है? अनम्यूट भी कर सकते हैं, लिखकर भी मैसेज दे सकते चैट हैं। बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। भोजन से इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए कुछ है क्या? चंदा जी ने गर्दन हिलाई, लेकिन क्या है? भजन। ओके, अर्चना जी कहना चाह रही है कुछ? हाँ, यस, बताइए। वायु, श्वास श्वास जरूरी है हमारे लिए। श्वास श्वास, श्वास श्वास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि भोजन से जरूरी पानी, और पानी से जरूरी वायु, ऑक्सीजन। वायु तो ऑक्सीजन। एक तरह से थर्ड इम्पॉर्टेंट, जैसे देखा जाए, अ, अगर हम देखते हैं तो किसी भी सनलाइट, बिल्कुल सही। तो अल्टीमेटली हम ये भी देखते हैं कि पदार्थ के तीन स्वरूप होते हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ मैटर: ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे शरीर के लिए भी। सॉलिड, ठोस रूप में हमें भोजन मिल जाता है, लिक्विड के रूप में हमें जल मिल जाता है, और गैस के रूप में हमें ऑक्सीजन, श्वास, वायु, ये मिल जाता है। तो ये तीनों ही तत्व बाहरी जगत में भी और हमारे भीतरी जगत में भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आज हम जो बात कर रहे हैं, भोजन के बारे में बात कर रहे हैं। भोजन जो है हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से, एनिमल्स से। यही सोर्स हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है। और भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी, ताकत, शक्ति। यस, अशोक जी ने लिखा एनर्जी। तो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हम करते क्या है? हमारी जो डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं? चाहे हम बोल रहे हैं, यस, रक्त, रस, मज्जा, मांस जो हमारे शरीर में है, ये सब बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं? भोजन जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब हमें मिल रहा है। हम डे टू डे की एक्टिविटीज भोजन के थ्रू मैनेज कर पा रहे हैं। चलना है, बोलना है, इवन खाना है, ध्यान करना है, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर हमें भोजन मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं, तभी तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमारे भीतर एनर्जी नहीं है, तो क्या हम ये सब चीजें कर पाएंगे? नॉट एट ऑल, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। एनर्जी का यूज जो हमें करना चाहिए, जो एनर्जी हमें मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, ये भोजन में हमेशा होते ही हैं। और जो भी भोजन हम करते हैं उनमें ये सारे पोषक तत्व हैं। लेकिन जब हमने भोजन किया और शरीर के भीतर एक जटिल प्रक्रिया, उसकी रासायनिक प्रक्रिया उसकी होती है, फिर वो उसमें ब्रेक होता है उनका, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन में, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट नहीं लिया है। हर भोजन में इन सब की क्वांटिटी किसी ना किसी मात्रा में होती है। और जैसे ही हमने भोजन को लिया, हमारे भीतर रासायनिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होके जिसकी जहां जरूरत होती है उस तरह से शरीर में पहुंचता है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द लाइक डायरेक्ट एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें इमिडिएटली, इवन हम मुंह में डालते हैं, च्यू करना शुरू करते हैं, सलाइवा उसके भीतर मिक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट वहीं से हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो वो एक तरह से हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट जो है वो स्टोरेज है, जब जरूरत पड़ती है, जहां पे जिस चीज की प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है कार्बो। ऐसा नहीं है कि फैट की हमें जरूरत नहीं है, फैट भी हमें चाहिए। तो वो उसमें कन्वर्ट होके ओवरऑल
हमारी बॉडी को फिर से पर्पस तो यही है कि एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी में जो टूट फूट होती है, रिपेयर करनी होती है, वो सारा काम प्रोटीन्स का है। तो अल्टीमेटली जब ये हमें सारी चीजें भोजन से मिलती हैं, अगेन हर सेल तक वो एनर्जी पहुंचती है और वहीं से पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। और ये भी हम जानते हैं कि हर सेल अपने आप में पूरा एक पावर हाउस है, वो अपने आप में पूरे शरीर को बनाता है। और कितने सेल, मिलियंस, ट्रिलियंस, ये भी हमें पता है कि बहुत सारे सेल। जैसे मैं ज्यादातर एक एग्जांपल भी देती हूँ कि अगर हम देखें तो एक सुई की नोक पे हजारों सेल, ये तो साइज होता है सेल का, और हर सेल अपने आप में पावरफुल है। तो सेल्स भी बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, और एनर्जी का सोर्स हमें मिलता रहता है। जैसे अशोक जी ने भी बताया, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सारी चीजें भी हम जब भोजन सही ढंग से लेते हैं तभी हमें मिल पाता है। तो पोषण, लाइक पौष्टिक भोजन जब हमें मिलेगा तभी तो, इवन चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ भी है, या हमारी हड्डी, मांस, मज्जा बन रहा है, अगर उसमें पोषक तत्व होंगे तभी तो मैनेज होगा। तो ध्यान भी करेंगे, ध्यान करने में भी अगर हमारे शरीर में पोषण सही ढंग से जाएगा, हम सही ढंग से लंबे समय तक बैठ पाएंगे। वो एनर्जी भी कहाँ से आएगी? भोजन से। और भोजन हम करते क्या है? अब अगर आजकल हमारी मॉडर्न जनरेशन को देखें, 30% ऑफ पिज्जा प्लस कॉक। एक तरफ हमने गरम गरम पिज्जा खाया, ऊपर से ठंडी ठंडी कोक पी ली, तो हमें क्या ही मिलने वाला है? किसी भी गरम चीज पे एकदम ठंडा डाल दिया जाता है तो क्या होता है? जो फैट है वो तो जम गया। अब जो भोजन से हमें फैट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, वो तो स्लो डाउन हो गया, उसका ब्रेक डाउन होना था, उससे भोजन को एनर्जी मिलनी थी। मीन्स कुछ भी गरम गरम खाया, ऊपर से ठंडा ठंडा उसके ऊपर उड़ेल दिया, तो ऑब्वियसली गैस बनेगी, अपच होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगी, क्योंकि जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो एकदम स्लो हो गया। और जब हम ध्यान के लिए भी बैठते हैं तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें तंग करती हैं। पेट में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, और हम लंबे समय तक ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं। हार्डली 5 या 10 मिनट बैठते हैं तो लगता है कि मुझे तो हिलना है। तो वो हिलने की सिचुएशंस क्यों आती हैं? क्योंकि शरीर में गैस की प्रकृति ज्यादा है। हमारे आसपास से ये बात भी सुनने को मिलती है कि अरे रात को अच्छे भले सोए थे, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं? होता है ऐसा। ऐसा भी उनके साथ ज्यादा घटित होता है जिनकी प्रकृति वात की होती है, वायु की प्रकृति ज्यादा होती है। और वायु का बनना भी हमारी फूड हैबिट्स पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। जिन्हें वायु का ज्यादा प्रभाव अपने अंदर फील होता है, उन्हें तो स्ट्रिक्टली 8 बजे के बाद तो ये और भी जल्दी खा सके भोजन तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 7 और 8 के बाद तो बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, भोजन पचा तो है नहीं, क्योंकि जितनी देर से भोजन करते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो अल्टीमेटली वायु के रूप में क्रिएट, शरीर में ही गैस बननी शुरू हो जाती है। अब रात को तो अच्छे से सोए, हल्का सा हो सकता है सोते सोते हाथ में दर्द भी हुआ होगा, और वही वायु हृदय के पास जाके रुक जाती है। और जब वो रुक गई तो वो स्ट्रोक के रूप में, हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसका हमें सोए सोए पता भी नहीं चलता। तो जिन्हें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जोड़ों से रिलेटेड ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये वायु की वजह से ही होती है। और अपनी डाइट को ही अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो इस तरह के रोग भी दूर होते चले जाते हैं। डाइट इज व्हाट?
क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। जानते हम बहुत सारी बातें हैं, हम सुनते भी अलग अलग सेशंस में, अलग अलग स्पीकर से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। कुछ चीजें नो डाउट ऐसा नहीं है कि हम सभी उन्हें अप्लाई भी नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें अप्लाई भी करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर भी आते हैं, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलती रहती है कि हमने अपना डेली रूटीन चेंज किया, चाहे वो भोजन से रिलेटेड चेंज किया, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड चेंज किया, श्वास से रिलेटेड चेंज किया, कुछ तो उसे बहुत रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ हम में से कुछ सुना, कुछ दिन फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारे मस्तिष्क से निकलता चला जाता है, हम वापस से अपने रूटीन में आते चले जाते हैं। अब जैसे आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी है, समय हमारे पास नहीं है, खाने के लिए भी समय नहीं है, भागा दौड़ी में ही खाना खाते हैं। तो उसमें होता क्या है, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, यही होता है कि नहीं? इनफैक्ट यही होता है। यस। तो भागा दौड़ी में हम सबसे कम प्रेफरेंस, कहने को हम बहुत ज्यादा डाइटिशियंस के पास भी जाते हैं, उनसे भी पूरा पूरा अपना लाइक फूड से रिलेटेड तैयार करवाते हैं, और उसमें भी चीट डे करके बहुत कुछ मैनेज करते हैं कि हफ्ते में एक बार चीट डे हो गया, हफ्ते में 2 बार हो गया। और अल्टीमेटली हर कोई यही कहना शुरू कर देता है कि ठीक है, जिस तरह से भी आप मैनेज कर पाते हो उसे मैनेज करने की कोशिश करें, और सही ढंग से मैनेज स्ट्रिक्टली नहीं कर पाते हैं का प्राय बंद कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, और सही बात है, हमें यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं काफी हद तक हो सकता है इन चीजों का उपयोग नहीं करते होंगे, बट फिर भी अपनी डे टू डे लाइफ में ही हम अपने आसपास इन्हीं चीजों को देखते चले आ रहे हैं कि भागम दौड़ी में खाने को तो ये सोचते हैं ठीक है ना, गाड़ी में बैठ के ही खा लेंगे, क्या ही है। तो एक तरह से खाना जिसके लिए हम दिन भर इतनी दौड़ धूप करते हैं, उसी को लास्ट में रखते हैं कि ठीक है, खाना तो हो जाएगा। तो खाते हुए, चलते चलते भी खाते हैं, खड़े खड़े भी खाते हैं। तो खाना जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमें इतनी एनर्जी देता है, उसी को हम मैक्सिमम टाइम इग्नोर करके चलते हैं। हम या हमारी कमिंग जनरेशन, उन्हें तो हम आसपास अपने देखते ही है कि उनका किस तरह से स्टाइल चल रहा है, भागम भाग बनी रहती है कि खाने को तो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम कहेंगे टीवी का जमाना तो चलो आज कम हो गया है, हो सकता है हमारी ये जनरेशन जुड़ी हुई है, बार बार सुनती है कि हमें टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, बहुत कुछ मैनेज भी करते होंगे। क्या हमारी जो कमिंग जनरेशन है या हमारे ही बच्चे हैं इन चीजों को उतना फॉलो कर पा रहे हैं? इवन रेस्टोरेंट्स में देखने में आता है, मैं देखती हूँ लाउंजेस में बच्चे खाना खा रहे हैं और साथ में मोबाइल पे कुछ ना कुछ वीडियोस प्ले करके ही खाना खाते हैं। मतलब जैसे कि खाने के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं, उसको बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट समझो। अब देखा जाए, जब हम खाना खा रहे हैं, साथ में स्क्रीन हो रही है, या हम बातें कर रहे हैं, बातें करें लेकिन मिनिमम, जहां तक हो सके तो ना ही करें, लेकिन अगर जरूरत हो, बहुत जरूरत हो, तभी खाना खाते हुए बात करें। और स्क्रीन टाइम तो, अब स्क्रीन देख रहे हैं, मस्तिष्क तो हमारा वहां पे है, भोजन हम ले रहे हैं। तो अब देखा जाए, एक तरफ हमने एनर्जीज की बात की कि जब हम खाना खाते हैं, ये भी हम सब जानते हैं कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस वक्त हमारे शरीर की पूरी एनर्जी भोजन को पचाने में लग जाती है। अब हमने स्क्रीन देखना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तो हमारी एनर्जीज का भी डाइवर्जन हुआ। कुछ एनर्जी मस्तिष्क की तरफ गई, क्योंकि हमने सोचना भी है, बात भी करनी है, और
जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे भाव भी बन रहे हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? मस्तिष्क से। तो एनर्जी का डाइवर्जन हो गया। तो भोजन में जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी पचाने के लिए, या जो पाचक रस उसको मिलने चाहिए थे, वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब नीचे हमने खाना शुरू किया, खा रहे हैं, हम खाते हुए हमारे भोजन में खट्टा भी है, तीखा भी है, तला हुआ भी है, मीठा भी है, सब तरह की चीजें हैं। अब पेट हमें कह रहा है प्लीज जल्दी से ये वाला हार्मोन छोड़ो, ये वाला रस छोड़ो, ये छोड़ो, लेकिन मस्तिष्क तो कहीं और बिजी है, उसके पास तो वो सूचना ही नहीं जा पा रही है। तो अल्टीमेटली अब पेट को, जो हमने सुना भी होगा कि मस्तिष्क और आंतों का बहुत गहरा संबंध है, उसने उसको वो मैसेज दिया, गट हेल्थ जिसे कहा जाता है, ब्रेन एंड गट का एक्सेस जो होता है, कि उसने मैसेज दिया मुझे ये हार्मोन चाहिए, ये रसायन चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मस्तिष्क तो बिजी है, तो उसने वो हार्मोन्स नहीं दिए, वो स्राव नहीं दिए, वो केमिकल्स। गट हेल्थ, यस, तो वो मैसेज उस तक नहीं गया। तो डाइजेशन के लिए वो स्राव, वो हार्मोन्स, वो रसायन हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अगेन डाइजेशन हमारा स्लो हो गया। तो फिर से अपच, कॉन्स्टिपेशन, ये जो डाइजेशन से रिलेटेड रोग है, गैस, एसिडिटी, और हम में से मैक्सिमम लोग इस तरह की प्रॉब्लम से, किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है कि मेरा तो पेट बहुत भारी रहता है, मुझे तो गैस बहुत बनती है, इनडाइजेशन रहता है, एसिडिटी बनती है। तो इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हम सब में से किसी ना किसी को रहती है। उसके रीजंस ही ये हैं क्योंकि हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं। और माइंडफुल ईटिंग के बारे में भी अक्सर चर्चा की जाती है। अ, जैसे इवन जो प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र हैं, उनमें सबसे पहला सूत्र ही भाव क्रिया है। भाव क्रिया, इनफैक्ट भाव क्रिया के बारे में इतनी बातें की गई हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा जानना भी चाहूंगी कि भाव क्रिया से हम क्या समझते हैं। इनफैक्ट फूड से रिलेटेड भाव क्रिया का अर्थ क्या है? आई थिंक अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस, अनम्यूट कीजिए। भाव क्रिया का मतलब यही होता है कि जो भी अपन क्रिया करें उसके साथ में भाव जुड़े। जैसे खाने की क्रिया करें तो अपने को पता चलना चाहिए कि मुंह में आया तभी सलाइवा बनता है, और जब वो अपने गले से निकल रहा है, स्टोमक में आता है, तो उसके साथ में अपने केमिकल्स जुड़ते हैं जो उसको पचाने के लिए जरूरी होते हैं। तो उसके लिए खासी भाव क्रिया की जरूरत रहती बिल्कुल, बिल्कुल सही, कि जो काम हम कर रहे हैं हमारे पूरे भाव उससे जुड़ जाएं। अब जैसे एक मैसेज भी आया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल सही बात है कि हमारा भोजन जैसा होता है उसी का असर हमारे ऊपर आता है। और माइंडफुल ईटिंग में हमने टुकड़े को तोड़ा, उसको भी फील किया, सब्जी से लगाया, उसको भी फील किया, हाथ को उठाया, मुंह में डाला, जीभ का मूवमेंट हुआ, दांतों ने चबाना शुरू किया। एक तरह से ये सारी चीजें जब हमने चाहे 2 रोटी खाई, 2 रोटी आई एग्री हम पूरे भाव से नहीं खा पाते हैं, बट उसमें से अगर हमने 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, और धीरे धीरे हो सकता है 2 रोटी भी हम पूरे भाव से, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आदत बनती चली जाएगी, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, फिर से याद आया, अरे सुबह सेशन में सुना था हमें पूरा ध्यान खाने पे ही रखना चाहिए, टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, चबाया, हर चीज को फील करना है। स्वेलो करने तक तो हम बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, उसके बाद का प्रोसेस ठीक है, हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो बहुत ही साधना के साथ जुड़ जाते हैं वो अंदर के प्रोसेस को भी फील कर पाते हैं। हम तो अभी उस स्टेज को मैनेज कर लें कि हमारा जो गले में स्वेलो करने तक का प्रोसेस है, एटलीस्ट उसके साथ हम पूरे भावों को जोड़ दें। तो अगर हमने भाव को पूरी तरह से अपने भोजन के साथ जोड़ दिया, वो पल भी साधना का ही पल है। हम
हर वक्त मेडिटेटिव पोजीशन में रह सकते हैं भाव क्रिया को अपनाते हुए। जो कार्य किया भाव के साथ किया। अभी हम जैसे भोजन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट भोजन को भी पूरे भाव के साथ किया, मुंह में डाला, चबाया, स्वेलो किया तक का प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। और देखा जाए तो हम इंद्रियों का भी, जब हमने भोजन लिया, हमने उसको देखा, उसको सूंघा, उसको टेस्ट किया, जब भोजन कर रहे हैं पूरे भाव के साथ कर रहे हैं तो ये सब चीजें भी हमें फील होती हैं कि भोजन का टेक्सचर क्या है, भोजन का कलर क्या है। लेकिन अगर हम बातें कर रहे हैं, हम स्क्रीन को खोल के रखे हुए, तो इन सब चीजों पे, किसी भी चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाने वाला है। और देखा जाए तो अदरवाइज 3 इंद्रियां तो बहुत डायरेक्टली भोजन के साथ इन्वॉल्व हैं, और उस वक्त भी हम अपने आप को सुनने में, इधर उधर देखने में डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमें भोजन से फल मिलना चाहिए था, जो हमें उससे पोषण मिलना चाहिए था, वो पोषण हमें नहीं मिल पाता है। तो जब भी भोजन किया पूरे भाव के साथ किया, माइंडफुल ईटिंग की। अब होता क्या है, भोजन हम कर रहे हैं, विरुद्ध आहार, ऋतु के अनुसार भोजन नहीं करते हैं, तो इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं। और उन सब का भी, उन सबको मैनेज करने का पर्पस तो एक ही है कि हमारा डाइजेशन सही हो, और डाइजेशन सही होगा तभी हम लंबे समय तक साधना में बैठ पाएंगे। और ये भी हमने जाना कि अगर डाइजेशन सही नहीं है तो ही शरीर में कहीं ना कहीं वायु रिलेटेड रोग पैदा होते हैं, और उन्हीं रोगों की वजह से हम साधना में भी नहीं बैठ पाते हैं। अब ऋतु के अनुसार, वैसे तो आजकल देखा जाए, अब जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा भोजन, लाइक कौन सी फल या सब्जियां ऋतु से रिलेटेड है, क्योंकि सारी चीजें अब 12 महीने मिलने लग गई हैं। एक तरह से आज से 15-20 साल पहले लगाओ तो सबको पता होता था ये सर्दियों की चीजें हैं, ये गर्मियों की चीजें, क्योंकि वो मिलती ही उस टाइम में थी। अब तो हम लोगों को तो आज फिर भी पता है कि ये सीजनल नहीं है, हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं कि ये स्टोर की हैं। लेकिन अब जो कमिंग जनरेशन, वो इस चीज को कैसे जान पाएगी? जान ही नहीं पाएगी। ये है। और जो स्टोर की चीजें हैं, ठीक है, उनका रंग तो बरकरार रहता है, फ्रेशनेस भी देखने को मिलती है, लेकिन उनका अंतरंग पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो फल, वो सब्जियां, वो अनाज हमें उतनी ताकत नहीं दे पाता जो हमें सीजन की सब्जियां या फल देते हैं। बट ठीक है, जो चीजें हमारे हाथ में है, जब तक है तब तक तो हमें मैनेज करना ही है। अब जैसे कहने को हम कहते हैं इतना स्प्रे होता है सब्जियों के ऊपर, अब वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि भोजन में, भोजन किस तरह से उगाया गया, किस तरह से हमने उसको कुक किया, प्रोसीजर फॉलो किया, इवन किस तरह के हम बर्तन यूज करते हैं, उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, फ्रेशनेस कैसी है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट उन सब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैटर करती है, वो क्या हो सकती है? भोजन बनाते वक्त भाव। हमारे मन के भाव। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम उस वक्त किस भाव के साथ, यस चंदू जी ने लिखा भाव, क्या भाव हमारे भीतर चल रहे हैं। आज हम बाहर जाके खाना खाते हैं या बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, ठीक है, कभी कभार खाया, इट्स फाइन। एक होता है हमारा तो रूटीन ही वो बन चुका है। तो उस वक्त सोचो, जिस जो वो खाना लाया या जहां से वो खाना कुक होके आया, या जो वो खाना कमर्शियल वे में बना रहे हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही भाव है, सोचे, पैसा कमाना। और आज हम सब के भी भाव क्या बन चुके हैं? पैसा कमाना।
हमारी कमिंग जनरेशन्स उसी भाग दौड़ में लगी हुई है। कमाना है, पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें अपने जीवन में लग्जरीज भी चाहिए, वो सारी भी अवेल करना आजकल की नेसेसिटी हो चुकी है, वो सब भी किया। लेकिन फिर भी हम कितनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, एक सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कहीं पे किसी भी तरह से बन ही नहीं पा रहा है। तो जिस भाव से वो खाना बन रहा है, वही भाव हमारे भीतर आते जा रहे हैं। एटलीस्ट जब हम घर पे खाना बना रहे हैं तो हमारे भावों में, हो सकता है आज भी जब हम खाना बनाते हैं कई बार हमारे भीतर बहुत झुंझलाहट होती है, बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब हम इन्हीं बातों को सुनते हैं उसमें उनके भाव कैसे होते हैं वो पता नहीं, इसलिए अपने घर का खाना हो। यस, अगेन ये चीजें हम चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी कमिंग जनरेशन या हमारे बच्चे इन चीजों को करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिया है, भाग दौड़ वाला बना लिया है। उन्हें लगता है कि ठीक है ना, मार्केट से मंगा लेते हैं, कोई आता है तब भी यही फीलिंग आती है कि अरे ठीक है, टाइम तो नहीं है, फटाफट मार्केट से मंगा लेते हैं। अगेन मार्केट से भी मंगाया या आया या हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं, तब भी व्हाट आई फील कि उस वक्त एक बार उस भोजन को पॉजिटिव एनर्जी जरूर दे दें। जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी हमें हाथ जोड़ के ही देनी है, मन से ही, आंखें बंद करके ही देनी है, मन के भावों से ही एक बार उस फूड को किसी भी सिंपल, चाहे ओम बोल के, अरहम बोल के, कुछ सेकंड्स, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट उस भोजन को एनर्जाइज कर दे, तो उससे भी उस भोजन की एनर्जी पलट जाती है। कुछ चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं या हमारी कमिंग जनरेशन नहीं कर पा रही है, तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीजें हम उनके साथ करें या करवाएं, तो भी उसकी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। घर में भी तो हम यही कहते हैं कि जब भोजन बना रहे हैं तो नेगेटिव भाव ना रखें, एटलीस्ट मंत्रों का उच्चारण करें। हम मंत्रों का उच्चारण ना भी करें तो एटलीस्ट मंत्रों को प्ले तो कर सकते हैं, तो वही एनर्जी भोजन के अंदर जा रही है। चाहे किसी वक्त, अब घर में आजकल क्योंकि कहने को हमारे बच्चे सभी वर्किंग हो चुके हैं, दोनों दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऑब्वियसली खाने के लिए भी और सब काम के लिए तो हमारे पास हेल्प होती ही है। अब भोजन बनाने के लिए भी हेल्प जरूरी हो चुकी है सिनारियो को देखते हुए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं हम बच्चों के स्टाइल्स को उस ढंग से उतना चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका वो लाइफ स्टाइल बन चुका है। लेकिन उसी में हम ये चीजें तो जोड़ सकते हैं कि जिस वक्त कुक ने भी खाना बनाया, चाहे घर पे ही खाना बनाया, एक आदत में आ गया कि कुछ ना कुछ, चाहे भक्तांबर प्ले कर दिया, गायत्री मंत्र प्ले कर दिया, नमोकार मंत्र प्ले कर दिया, वो चीजें तो हम प्ले कर सकते हैं। वही एनर्जी उस भोजन में, उस कुक के भाव चाहे कुछ भी हो, उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरे भाव तो अप टू सम एक्सटेंड जा रहे हैं हमारे भोजन में। तो उस तरह से अपने भोजन को एनर्जाइज करने की आदत बनाए। उसने खाना बना के रख दिया, उसके बाद उस भोजन को एनर्जाइज कर दे। तो जिस तरह का भोजन हम करते हैं वही भाव हमारे भीतर आते चले जाते हैं, और जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो जितना तामसिक भोजन खाया उतना ही हम साधना से कंपैरेटिवली दूर होते चले जाते हैं। जितना हमने अपने भोजन को, क्या किचन में नवकार मंत्र चालू रहे तो वो भी ठीक है, यस बिल्कुल सही है। किसी भी मंत्र को आप लगा के छोड़ दें, इनफैक्ट पूरे घर की वाइब्रेशंस बदलती हैं। और जब खाने का समय, कुकिंग का समय चल रहा है, उस वक्त तो उसको किचन में ही चला के छोड़ दें। और आजकल तो हमारे पास सबसे इजीली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट मोबाइल है, मोबाइल पे ही कुछ भी लगाया और छोड़ दिया। दिस इज द यूज ऑफ गुड मोबाइल, जो कि हम
किस तरह से यूज करें, यूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह हम अपने भोजन की एनर्जी को बदलकर अपने भावों को बदल सकते हैं, और भाव बदलते हैं तो हम साधना की ओर भी अग्रसर होते हैं। अब भोजन, हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बीच बीच में चाय बिस्किट नॉर्मल है, कोई आ गया थोड़ा बहुत ले लिया, इस तरह की एक्टिविटीज भी हमारी डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। अगेन, जितनी बार भोजन किया, पूरी की पूरी एनर्जी भोजन को पचाने में लग गई, तो बाकी की एनर्जी, इवन साधना के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो भी एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि एनर्जी तो हमने भोजन को पचाने में लगवा दी। तो बार बार खाने में भी एनर्जी का ही यूज होने से बाकी कार्यों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती है। तो एक तरह से मिताहार, यस, इवन प्रेक्षाचर्य के सूत्रों में ही मिताहार को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर हम कम, और अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, हालांकि सबको पता भी होगा कि स्टमक में भी मिक्सी की तरह ही भोजन की चर्निंग होती है। अब मिक्सी को भी अगर ओवरलोड कर दिया तो उसका ढक्कन खुल जाता है। अब अगर इस पेट को भी हमने ठोस भोजन से ही पूरा फुल कर दिया, तभी तो कई बार वो खट्टी डकारे, हम कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारे आ रही हैं, वो किस लिए आती है, क्योंकि उसका ढक्कन खुल गया। और जबकि बॉडी का प्रोसेस ये है कि एक बार फूड पाइप से स्टमक के अंदर भोजन चला गया तो उस पे ऐसा एक ऑटोमेटिक ढक्कन होता है कि वो उसको बाहर आने ही नहीं देता। यस, अभी मैं उसी पे आ रही हूँ। तो अब जैसे मिक्सी में भी पानी डाला जाता है ताकि वो अच्छे से चर्न हो सके, तो पानी के लिए भी जगह छोड़नी है, वायु के लिए भी जगह छोड़नी है। 50% शुड बी सॉलिड, 25% लिक्विड, 25% स्पेस, तो ताकि अच्छे से चर्निंग हो सके। अभी एक बार की चर्निंग हमारी पूरी नहीं हुई है, ऊपर से हमने दूसरा फूड डाल दिया, तो अब जो सेमी सॉलिड ऑलमोस्ट वो चर्न हो चुका था। अब कई बार मिक्सी में भी तो देखा होगा, जब पूरी तरह से चर्न हो चुका है, ऊपर से हम बड़े बड़े पीसेस डाल देते हैं, उनको चर्न होने में ज्यादा समय लगता है, बजाय कि हम जार को पूरा खाली करके दोबारा से चर्न करें तो वो जल्दी से चर्न हो जाता है। तो अभी ये जो हमारा जार है, ये खाली तो हुआ नहीं है, उसके ऊपर से हमने और डाल दिया, फिर से वही अपच, इंडाइजेशन, खट्टी डकारे, गैस, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो कब खाएं, कैसा खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, अगर हम इन बातों पे थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से हम अपनी एनर्जी को सेव करके बाकी के पॉजिटिव प्रोडक्टिव कार्यों में उसे यूज कर पाते हैं। और जब हम पेट भर के, लाइक ओवर फीडिंग, ठीक है, कभी कभी शौकिया कर भी लेते हैं कि ये खाना हमें बहुत टेस्टी लग रहा है, चलो आज थोड़ा सा खा लेते हैं, और कभी कभार शरीर में हर चीज मैनेज करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब वो चीजें रेगुलर बेसिस पर बॉडी पे आनी शुरू होती है, तब शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। अब कभी कभार जब खाते हैं तो देखा होगा, उसके बाद ये लगता है बस अब तो पढ़ के सो जाओ, होता है कि नहीं ऐसा? ओवर किया, अच्छे से बहुत आज टेस्ट वाला तला भुना सब तरह का खाना खाया, या बाहर से भी खाना खा के आए, तब भी हम खा के आते हैं तो ओवरफीड, पार्टीज में खाना खाया, थोड़ा थोड़ा स्वाद के चक्कर में ओवरफीड किया, उसके बाद पूरी एनर्जी कहाँ गई? मीन्स भोजन को पचाने में भी एनर्जी नहीं लग पा रही है, इतनी सुस्ती आ गई कि लगता है बस अब तो पढ़ के सो जाओ। ऐसा ही होता है। यस, thumbs up भी हो रहे हैं, गर्दनें भी हिल रही है कि हाँ यही होता है। और वही अगर हमने रूटीन के हिसाब से जो हम खाना खाते हैं उससे
हैवीपन नहीं आता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम अपने बाकी के कामों में यूज कर पाते हैं और काम करते भी हैं। अदरवाइज तो बस खाना खाया और सोए, खाना खाया और सोए, अल्टीमेटली खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर से रोग। रोग मीन्स साधना के लिए समय कम मिला, बाकी के और कामों के लिए भी समय कम होता चला जाता है। तो अगर हम पूरी तरह से अपने भोजन पर फोकस करते हैं, और जब भोजन को पचाना होता है तो जैसे मैंने बताया एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ब्लड फ्लो पूरा, एनर्जी इज व्हाट, ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही तो सब कुछ जाएगा, जितने भी स्राव जाएंगे, हार्मोन्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन इज अगेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और भोजन को पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, रक्त के माध्यम से आएगी। तो रक्त का फ्लो भी उस वक्त मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होना चाहिए, और होता है अपने आप से। तो लेकिन क्योंकि हम अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर देते हैं, किसी मानसिक कार्य में लगा देते हैं, सोने में लगा देते हैं, तो वो एनर्जी डाइवर्ट होने से भोजन फिर से अपचा हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से फिर से हम कहते हैं कि पेट बहुत भारी हो रहा है, मेरी तो गैस बन रही है। तो इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है, और इनडाइजेशन की वजह से ही शरीर में रोग पैदा होते हैं। सिर का भारी होना इनडाइजेशन की वजह से होता है, माइग्रेन इनडाइजेशन की वजह से होता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो हमारे रोग भी दूर होते हैं। रोग दूर होते हैं तभी तो हम लंबे समय तक साधना में बैठ पाते हैं। अब अपान और प्राणवायु, इसके बारे में भी सुना होगा। प्राणवायु जितनी एक्टिव, प्राणवायु इज अपर साइड, प्राण मीन्स प्राण का एरिया भी देखा जाए तो वो हमारा लंग्स का, हृदय चक्र का ही एरिया है। तो यहाँ पर प्राणों की अधिक, फिर हम सांस भी, जब भोजन बहुत गरिष्ठ हम कर लेते हैं तो देखा होगा कई बार सांस लेने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अब भोजन को पचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सारी की सारी एनर्जी वहां डाइवर्ट होना चाह रही है ताकि खाने को पचा सके। तो सांस भी बहुत तेजी से कई बार हो जाता है, और कई बार फील आता है, हो सकता है हम में से कई लोग जुड़े हुए और उनको लगता भी होगा ऐसा कि हाँ सच में सांस लेने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमने नॉर्मल स्टाइल का भोजन लिया होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अपान, अपान हमारे लोअर लेवल पे होती है, नाभि से नीचे का हिस्सा, जिसका काम ही ये है उत्सर्जन करना, चाहे वो पसीने के माध्यम से हुई, चाहे के माध्यम से हुई, चाहे श्वास के माध्यम से हुई। तो प्राण और अपान का संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। प्राण का काम है लेना, एनर्जी ली, चाहे वो किसी भी सोर्स से ली, और अपान का काम है निकालना, चाहे वो किसी भी ढंग से उत्सर्जन किया। जैसे मैंने बताया पसीने से उत्सर्जन होता है, श्वास से होता है, और मल मूत्र के माध्यम से होता है। तो लेना भी जरूरी है, छोड़ना भी जरूरी है, लेकिन जब हमने कम भोजन किया तो वही अपान की क्रिया के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, और वही एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करनी शुरू करेगी, मींस प्राण लेने की, लाइक चाहे वो हमने किसी भी माध्यम से ली, चाहे वो सनलाइट से ली, चाहे हमने श्वास से ली, जैसे स्टार्टिंग में सबने अलग अलग तरीके बताए थे, तो वो एनर्जी हम ज्यादा ले पाएंगे और उसका यूज भी बहुत अच्छे तरीके से साधना के लिए पॉजिटिव, और फिर हमारे भाव भी ऑटोमेटिकली बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये हम हर बार कहते ही हैं, और यहाँ पे भी अभी सबने कहा भी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जिस भाव से हम हर चीज मैनेज करें, नॉट ओनली विद द फूड ओनली, हर चीज के साथ ही हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सोच ही हमारी बदलती चली जाती है। भाव बदले, स्वभाव बदला, स्वभाव बदला
पहले तो हमारे विचार ही बदलने शुरू हो गए, विचार, स्वभाव और व्यक्तित्व ही पूरी तरह से हमारा बदलना शुरू हो जाता है। तो हर तरह से भोजन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। मैं बता रहा था कि जैसे अपने ध्यान में चंचलता भी बहुत परेशान करती है, तो वो भी शायद तला भुना खाना या उसके हिसाब से होता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा भोजन पे ही कंट्रोल नहीं है। एक तरह से इंद्रिय संयम, साधना के लिए हमें इंद्रियों का भी तो संयम चाहिए। तो एक तरफ हमने इंद्रियों को यूज किया भाव क्रिया में, वो सही है, और अल्टीमेटली उन्हीं इंद्रियों का संयम भी तो करना है। खाने की इंद्री है, सूंघने की इंद्री है, और आंखों से हमने भोजन को देखा, अट्रैक्ट हुए, अरे ये खाना तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसी को ट्राई करना चाहिए। तो बेसिकली संयम जो आ रहा है, चाहे वो भोजन से ही हमें संयम आया, बट ओवरऑल हर एक्टिविटी में वही संयम मैनेज होता चला जाता है। विचारों का भी संयम, आदतों का भी संयम। तो अन्न पे जब हमने मैनेज करना सीखा, तो हमारी ओवरऑल हर एक्टिविटी पे मैनेजमेंट आना शुरू हुआ, विचारों पे अपने आप बदलाव आना शुरू हुआ, भावों में बदलाव आना शुरू हुआ, और भाव वही नेगेटिव भावों से हम पॉजिटिव भावों में आते चले जाते हैं। अगेन लेट गो के सिचुएशंस, डिलीट करने की सिचुएशन अपने आप हमारे अंदर ये क्रिएट होती चली जाती हैं। अभी तो हमारे भाव क्या होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, फिर भी पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। ये हम सोच रहे हैं, सामने वाला भी यही कह रहा है कि मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ। तो यही भाव हमारे बदलने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने गलत किया ही है, अगर मुझे कुछ गलत मिल रहा है। तो इसी तरह से अपने आप फिर हम सिचुएशन से स्ट्रगल नहीं करते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रगल के भाव में रहते हैं, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, बजाय कि सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू करें। हो गया तो हो गया, ठीक है ना, अब हमें ये देखना है कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी तरह के हमारे भाव बनते चले जाते हैं, व्यवहार बनता चला जाता है, लाइफ स्टाइल ही अपने आप चेंज होता चला जाता है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, कोई भी अपने भी भाव इससे रिलेटेड रखना चाहता है तो प्लीज वेलकम। अनम्यूट भी किया जाएगा, और कोई कुछ भी इसके बारे में बोलना चाहता है, बताना चाहता है, तो कम फॉरवर्ड। सविता जी, हाँ जी। हम प्रेक्षया ध्यान के जब शिविरों में जाते हैं तो वहां पर हमें भोजन कालीन भावना यस, का प्रयोग करवाया जाता है, तो उसके बारे में है, आप 2 मिनट बताइए प्लीज। उसका भी पर्पस तो यही होता है कि उस वक्त हम पूरे भाव से, मन से इनको करें, और एक तरह से उस भावना में क्या गाया जाता है, 1 मिनट में देखती हूँ अगर अभी मेरे सामने है तो, या अगर किसी के पास अभी है तो उसको ले भी सकता है। होनी तो चाहिए, आपके पास अभी होगी आनंदमय सर? इसका वीडियो एक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, छोटा सा वीडियो भी बनाया था। तो पहले हमने शेयर भी किया था, भोजनकालीन भावना में हम क्या भावना करते हैं। बहुत बढ़िया, गुरुदेव ने भावना बताई है हमें। हाँ जी, है तो सही, लेकिन अभी मैं भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ एकदम से। हाँ, मेरे पास भी थी लेकिन अभी नहीं मिल रही है। चलिए। कोई बात नहीं। हाँ, तो इनफैक्ट हर शिविर में वो भावना बहाई जाती है, इसीलिए ताकि हमारा पूरा मन और भाव उसके साथ जुड़ जाए, ताकि हमें लगे कि हम अच्छे से वो भाव लेके ही उसे कर पा रहे हैं। और अल्टीमेटली वही हमारा पर्पस भी रहता है कि भाव जुड़ जाए, मन जुड़ जाए। चाहे हमने छोटा सा कोई मंत्र का ही उच्चारण कर लिया, लंबा चौड़ा मंत्र भी जरूरी नहीं है, बीज मंत्र अरहम के साथ एक वाइब्रेशन चारों ओर दे दी,
ओम के साथ, सोहम के साथ ये छोटे छोटे मंत्र, अर्चना जी और चंदू जी कुछ कहना चाह रही है, तो उन सब से भी अगर हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो उनसे भी पूरी एनर्जी भोजन की बदल जाती है और वही पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। अर्चना जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भोजन करते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र मैं करती हूँ। अन्नपूर्णा स्तोत्र तो बहुत गुड बहुत है। बढ़िया। वही है कि हाँ। जिसके जो मन में आता है, जो करते चले आ रहे हैं वो कीजिए, तो उसकी एनर्जी ही बदल जाती है और वही भाव हमारे भीतर जाने शुरू हो जाते हैं। जी अच्छा, बहुत अच्छा बताती है आप, बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर अर्चना जी, बताती है। आप अन्नपूर्णा स्तोत्र के बारे में बता रही है, अगर आप सुना सकते हैं तो एक दो लाइन उसमें हाँ, से बिल्कुल सुना सुनाइए। यस, बिल्कुल। हाँ। नित्यानंद करी वराभय सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। अन्नपूर्णा स्तोत्र बहुत बड़ा है। हाँ गुड, पर इतना भी एक- सुनाया आपने, बहुत हाँ, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। चंदू जी। जय yes, जितेंद्र। जैसे हम खाना खाने बैठे तो नौकार मंत्र पहले गिनते हैं और फिर भावना भी बांटते हैं कि हे प्रभु, वह दिन धन्य होगा जब कोई पंच महाव्रती हमारे घर आए और हम उसको सुपात्र दान दे सके। तो इस भावना से भी बहुत अच्छे अपने कर्मों की निर्जरा होती है। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं, ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम, सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन, स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। तो ये भावना बातें तो उससे भी मतलब जो खाना खाते हैं उससे मतलब जो अपने को होना चाहिए वो नहीं होता है, राग द्वेष भी नहीं होता है कि मैं हम ओम किस तरह अरहम। से ये खाना खा करके अरहम के समान बन सकते हैं। यस, तो ये बिल्कुल भावना सही, मारनी चाहिए हमको। एकदम सही। संगीता और जी। यस, संगीता जी। नमस्ते मैम। गीता में 15वां अध्याय में एक श्लोक है मैम, उसमें अर्थ भी बताती हूँ, सबको इसका लाभ मिलेगा। और क्या बोल, श्लोक ये है जो हम खाने से पहले ये बोलना चाहिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नै चतुर्विधम। इसका अर्थ है मैम, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णव और अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। इसका अर्थ है मैम, भगवान बोल रहे हैं मैं ही शरीर, भगवान अंदर बैठे हैं जठराग्नि में और पचा रहे 4 प्रकार के अन्न। उसका अर्थ ये है। यस, ओम अरहम। एकदम। और और मैम हमें आईफोन। मिर्च मसाले चटपटे ऐसे भी खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादा मिर्च खाने से, और हमारे बिल्कुल, ध्यान में भी फर्क पड़ता है उससे। यस, यस। और आईफोन, वी शुड आईफोन के नाम से ऑलवेज जुड़े हुए हैं, बी आईफोन। थैंकफुल टू द फूड कि हमें ये भोजन मिला। कितने ही लोग हम अपने आसपास देखते हैं खाने के लिए तरसते हैं, डस्टबिन में से खाना निकाल निकाल के खाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि हमें भोजन मिल रहा है। प्रैक्टिकली वो पॉजिटिव एनर्जी देने का पर्पस ही ये होता है कि मन और भाव से हम संतुष्ट भी हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आज हमें ये भोजन करने को मिला। मैं सेम थिंग ही बता रही थी कि थैंक्स देना जरूरी है खाने के पहले Yes. भगवान का, वो किसानों का जिनकी वजह से हमारे थाली तक आ रहा है, जो घर के लोगों से हमें ये प्राप्त है, तो शुक्रिया देना सबसे बड़ी बात होती है। यस, खाना बनाने वाले का, चीजें लेके आने वाले का, हर चीज का। इनफैक्ट चाहे हमें से वो भी होता है। आजकल बाहर की हेल्प से ही सारी चीजें मिल रही हैं, बट मिल रही हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन। सब्जी और वाले, एक और बात, परफॉर्मेंस जब थाली पुरुष के सामने आती है तो 2 मिनट के लिए हम ये भी बोलते हैं कि जिस तरह भर थाली भर मुझे मिला है, इस संसार के सभी जीवों को ऐसी तृप्ति मिले, ये भावना भाके, मतलब सभी को ऐसा खाना मिले, ये भावना यस, भाते हैं हम। बिल्कुल सही है। मेरा हाँ, मंगल सबका मंगल, सबका मंगल। यस। बिल्कुल सही बात है। अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
जय जिनेन्द्र। एक श्रावक अपने गुरु के पास गया और बोला धर्म कब करना चाहिए। और वैसे ही अपन का टॉपिक चल रहा है कि भाई ध्यान कब कर सकते हैं। तो गुरु ने 3 जवाब दिया। जब तक रोग शरीर में ना आवे, बुढ़ापा ना आए और इंद्रिय क्षीण ना हो, तो उसके लिए अपने को आहार की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि आहार ही एक ऐसी चीज है जो जल्दी से बुढ़ापा लाता है, रोग लाता है और इंद्रियों को कमजोर करता है। यस, बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए जो वो भावना शिविर में गाई जाती है, वो मुझे मिल भी गई है 6-7 लाइनें। भावना हो पावना, सद्भावना से हम जिए, साधना के अमल सरिता पा, अमृत रस हम पिए, देह यात्रा को चलाने के लिए आहार हो, और सजद सहजानंद पा, उसमें सघन संचार हो। हे प्रभु आहार प्रतिपल योग नित बनता रहे, सतत जागृति और समता का सपन फलता रहे, वेदना संवेदना से मुक्त भाव क्रिया करें, संवैभागी धारणा से स्वाद मूर्छा को हरे। ओम अरहम। देखा जाए तो इसमें यही कहा गया है कि हमें एक तो अपनी स्वाद मूर्छा, लाइक हम इंद्रियों के वशीभूत होके भोजन करते हैं, वो ना रहे, पूरी भाव क्रिया के साथ रहे, और जो हमें भोजन मिला उसके प्रति हम थैंकफुल रहे, और वो भोजन हमें पूरी तरह से एनर्जी दे। तो जो चीजें हमने इस सेशन में डिस्कस की हैं, इन 2-4 लाइनों में वही पूरा भाव बोल दिया गया है। बिल्कुल। एक एक व्याख्यान भी हमने सुना था, मुझे याद आ रहा है, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। यस, ये प्रवचन बिल्कुल। एक आया था, उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया भी गया था, खाने के लिए जीते हैं ना जीने के लिए खाते हैं। ये यस। हमें इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो और आज के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, जितने खा रहे हैं हम, खाने से रोग हो रहे हैं, और जितना हम कमा रहे हैं उस कमाई का भी मैक्सिमम हिस्सा हम डॉक्टर्स को ही दे रहे हैं। तो एक तरह से अगर हर तरफ से हमें सेटिस्फेक्शन आती चली जाती है, कमाना बहुत जरूरी है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी, क्योंकि जब रोग आते हैं तो चाहे पैसा भी कितना भी हो, वो भी हमें नहीं बचा पाता है, ये भी हम सब जानते हैं। फिर भी हम भोजन को इग्नोर करते हुए उसी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर। बस तो समय भी बैलेंस हमारा बनाना संपन्न है। हो रहा है, थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास, 2 मिनट। तो बंधुओं और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमारे 2 सेशन हुए थे, आयुर्वेद शास्त्र सम्मत आहारचर्या, इसके ऊपर 2 सेशन हमारे हुए थे। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर फाल्गुनी शाह ने ये सेशन लिए थे, उनके वीडियो ग्रुप में भेजे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारी भोजनचर्या कैसी होनी चाहिए, उन्होंने 2 सेशन लिए थे। इतना मतलब विशाल टॉपिक है, फिर भी उन्होंने कवर कर नहीं कर पाया, और थोड़ा उनका बात अभी छूट गया, शायद एक सेशन उनका और होगा। उन्होंने कहा है कभी समय मिला तो और लूंगी मैं। तो फाल्गुनी जी के दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। ओम वो अरहम। वही बात है कि इतना कुछ है हमारे पास जानने के लिए, समझने के लिए, तो उसे हमें मैनेज करना है बस। ये बोला है कि प्लीज सेंड दिस प्रेयर फोटो इन द ग्रुप। यस, ग्रुप में इसको हम शेयर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसी भावों के साथ ओवर हम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओ, यस। अशोक जी, समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आज अपन ने चर्चा की क्या खाना, कैसा खाना, ताकि अपने ध्यान में मन लग सके। उतना ही महत्व उपवास का है, फास्टिंग।
यस, जितना पेट खाली रहेगा तो शरीर का क्लींजिंग भी हो जाएगा। महीने में 1 बार या 2 बार अगर उपवास कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब। गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। सविता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका भी। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। 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 ओम अरहम। तो देखिए, फिटनेस का डोज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। डोज मतलब क्या होता है? दवाई का डोज कहते हैं जनरली, हम समझते हैं दवा का डोज होता है, लेकिन हमें फिटनेस का डोज यहाँ रोज मिल रहा है। इससे भी हमारा बहुत कल्याण हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये डोज हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस डोज को यस। रोज लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम, ओम, ओम।